हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट विजन अकेडमी एंड दिस इज अमित कुमार. सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड to our channel Smart Vision Academy, because this is a channel which will provide you all the solutions of your problem, and there is the faculty of the well qualified teacher. So today I will teach you the class 10th maths of chapter quadratic equation. So class 10th की quadratic equation आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. What are the quadratic equation? Quadratic equation. Quadratic equation. Okay. So before the quadratic, we try to understand what are the equation. Okay. What are the equation? तो equation क्या होता है? Actual में एक होता है polynomial और एक होता है equation. ठीक है. तो equation and expressions. अभी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो equation and expression नहीं समझ पाते हैं. ठीक है. तो expression होती है like आपने कुछ लिखा है जैसे 3x square plus 4x plus 7. What is this? Is this equation or an expression? Okay. तो कोई भी मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन कुछ लिखा है उसके साइड में ना इक्वल साइन है ना लेस देन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं. क्या कहते हैं? वी कॉल इट एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ओके, बस कुछ एक्सप्रेस कर दिया गया है. दिस इज एक्सप्रेशन. ओके. सो व्हाट इज द इक्वेशन? तो इक्वेशन में एक साइन आता है इक्वल. किसी भी इक्वेशन में इक्वल साइन होना मस्ट है. जैसे इसी को अगर इक्वेशन बनाना है तो आप क्या लिखोगे? x square plus 4x plus 7 equal to any constant. So say this is 0. कुछ भी ले लिया, say this is 0. तो अब ये वाला एक्सप्रेशन इक्वेशन में चेंज हो गया. Why? Because this is bearing a equal sign. So this is the mandatory condition to be equation, because कोई भी एक्सप्रेशन इक्वेशन तब बोला जाएगा जब उसमें ये वाला इक्वल साइन आएगा. इक्वल साइन इज कंपलसरी एलिमेंट टू बी इक्वेशन. इक्वल साइन होना चाहिए. ठीक है. तो ये तो हो गया इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन में डिफरेंस. तो इक्वेशन जब हमने जान लिया, अब हमें पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बिकॉज इक्वेशन बहुत सारी होती है. एक होती है मोनो डिग्री की, फिर होती है 2 डिग्री की, 3 डिग्री की. तो हमें हमारे सिलेबस में है क्वाड्रेटिक. ओके. तो चलिए quadratic, and before the quadratic equation we will try to understand what are the polynomial. Actually we have done the polynomial in the class 9, so you are in the class 10th. So I will just introduce a recall of the polynomial. So polynomial is nothing, it is the mathematical expression whose variable bear the non-integral, whose variable bear the non-negative integral powers. Bear the non-negative, it is important, non-negative, bear the non-negative integral power. Non-negative integral power. Okay. Non-negative integral power. Like कोई पॉलिनोमियल px, x का है, so a n x power n, a n minus 1 x power n minus 1, so on a2 x square plus a1 x plus a0. This is a polynomial. Why? Because यहाँ पे जो x है ये सब वेरिएबल्स हैं. x की जो भी पावर है that should be नॉन नेगेटिव. बिकॉज क्या है, वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए. अगर वो नेगेटिव नहीं है लेकिन अगर फ्रैक्शन में आ गया, that will also discard to be polynomial. तब भी वो polynomial नहीं होने देगा. यानी इसकी जो भी पावर है इंटीजर होनी चाहिए. और यहाँ x के साथ ये जो प्रोडक्ट हैं ये सब कोफिशिएंट होते हैं. They are all the coefficient of the variables. Here a n minus 1, so on a2 a1 a0 are coefficients of variables. Okay.
तो यहाँ पर an माइनस वन जो भी x के साथ मतलब प्रोडक्ट में है वेरिएबल के साथ, दे आर कोफिशिएंट, दे कॉल कोफिशिएंट। और यहाँ पे जो x है वेरिएबल है, x की पावर जो भी है सब इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है, ठीक है, x के ऊपर जो पावर है ये सब क्या होती हैं, इनकी पावर्स होती हैं, ठीक है। अब इन पावर में जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको कहा जाता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लाइक अगर कोई पॉलिनोमियल है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, so this is a polynomial. Is it polynomial? Yes. Why? Because all variable have the power non-negative integer. क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3 है, इसकी पावर क्या है, 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, जहाँ पे कुछ नहीं है, that may be written as x power 0, so its power is 0. तो आप देख लो जो भी पावर है वेरिएबल की क्या है, नॉन नेगेटिव है और इंटीजर है। That means this is a polynomial. This is a polynomial, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में जो है हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, नोट करिए आप इसको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। So degree of polynomial is the highest power of the variable. Highest power of the variables. तो in this case इसकी डिग्री क्या होगी, इस केस में जो डिग्री हो जाएगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की x जो होगी वो हो जाएगी 3। और ऐसे इक्वेशंस ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है उन्हें कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके। सो नोट दिस इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। ओके, अगर कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एनी पॉलिनोमियल qi एंड दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 11। दिस इज पॉलिनोमियल वाई, बिकॉज ऑल द पावर्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्योंकि इसकी पावर क्या है, यहाँ पे पावर जो है 2 है, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 0 है, बिकॉज दिस मे बी रिटन एज x टू द पावर 0। सो दे ऑल आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यही तो कंडीशन है पॉलिनोमियल होने की, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है उसके वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये हो गया पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल, ओके। इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। And any polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. This implies a quadratic polynomial. Quadratic polynomial, okay? Similarly, अगर किसी polynomial की डिग्री 1 है तो उसे कहा जाता है linear polynomial. Number 3, like 2x plus 3 is a polynomial of degree 1. Is a polynomial of degree 1 and any polynomial of degree 1 is called linear polynomial. Which polynomial? Linear polynomial, okay, linear polynomial, okay। तो ये थे polynomials, mathematical expressions with non-negative integral powers of variable is polynomials। अगर उसकी डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक।
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Okay, so you keep on writing in your notes. Okay, now quadratic equation. Quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू सम कांस्टेंट कर दिया जाए तो बना देता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है. So an equation of the form, and before this we have introduced the equation. Equation क्या होती है? Mathematical expression equal to some any other expressions. ठीक है. तो quadratic equation. इक्वेशन में क्या होता है? लाइक fx इक्वल टू c लिखा है. दिस इम्प्लाइज इक्वेशन. तो इक्वेशन में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है और कुछ कांस्टेंट होता है, उनके बीच में इक्वल साइन आना चाहिए, तो ये इक्वेशन होता है. बट अब हमें यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको देखना है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए देखते हैं. सो एनी इक्वेशन whose degree is 2 is called quadratic equation. बिकॉज़ मैंने डिग्री भी बता रखा है, पॉलिनोमियल भी बता रखा है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता रहा हूँ. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म की कोई भी इक्वेशन है इक्वल टू 0. ठीक है. एनी इक्वेशन इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. यहाँ पे ABC क्या है? ABC कुछ रियल कांस्टेंट है और कंडीशन क्या है? एक क्वाड्रेटिक है, दैट मींस इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है. तो अगर इसको क्वाड्रेटिक होना है तो हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए. दैट मींस ये 0 नहीं हो सकता, बिकॉज़ अगर ये 0 हो गया, ठीक है. ओके, आगे बताते हैं. यहाँ पे ax² here ABC आर कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट हैं, एंड a should not be 0. A should not be 0. Why it should not be 0? Because a should not be 0, क्योंकि अगर 0 हो गया, ठीक है, if a is 0, then 0 into x² plus bx plus c equal to 0. तो यहाँ पे हो जाएगा bx plus c equal to 0. That means this will turn a linear equation. ये क्या हो जाएगा? Linear equation. This will imply a linear equation. Okay? तो linearity को जो है इग्नोर करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक. दैट मींस जो भी इक्वेशन हमको यहाँ पे डील करना है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए. ठीक है. और लीस्ट पावर भी आप कह सकते हैं 2 होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 से कम हो गया तो लीनियर हो जाएगा, 2 से ज्यादा हो गया तो क्यूबिक हो जाएगा. तो क्वाड्रेटिक बना रहना है तो इसकी पावर जो है हाईएस्ट 2 होनी चाहिए, यानी डिग्री 2 होनी चाहिए. और इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए. ये जो है नॉन जीरो होना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या होता है? इसकी जो डिग्री होती है यहाँ पे 2 होती है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है क्या होती है? 2 होती है. क्योंकि अगर डिग्री इसकी 2 नहीं होगी तो लीनियर हो सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा अगर डिग्री 2 नहीं होगी. ठीक है. ओके. और यहाँ पे जो x है इसको क्या कहते हैं? x इज अ वेरिएबल. x is a variable. X is a variable. Okay? X is a variable. Okay. Now, अब कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं और आपको यहाँ बताना है कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. ठीक है. चलिए. Yeah. Okay. Check whether the following are quadratic equations. तो quadratic equation में क्या होनी चाहिए? डिग्री 2 की इक्वेशन बननी चाहिए. तो देखो यहाँ पर x plus 1 whole square equal to 2x minus 3. देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं. सेकेंड है तो यहाँ पे पहले वाले को सॉल्व करते हैं हम लोग. फर्स्ट में है x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3. Okay, this is
ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म है यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x एंड 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन होगा इनसाइड द ब्रैकेट, सो 2x minus 6. So 2x on the both side will be cancelled because they are equal and opposite. Okay. So x square plus 1 equal to minus 6, or this is x square. 6 will be taken on the left side, so 1 plus 6 is 7 equal to 0. तो ये कैसी इक्वेशन है? This is a quadratic equation. Why? Because the degree of this equation is 2. यहाँ x जो है इसकी पावर 2 है. So this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. This is a quadratic equation. Okay. Second क्या है? x square minus 2x equal to minus 2 into 3 minus x. Okay. तो यहाँ पे x square minus 2x equal to minus 2 3 minus x. This is problem because यहाँ पे minus 2 है, वो minus 2 ऐसे भी आप साथ में रख सकते हैं. Both will have the same meaning. Okay. So इसको सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. x square minus 2x equal to minus 6 plus 2x because minus प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है. ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड राइट साइड की जितने भी टर्म्स है उनको हम लोग लेफ्ट साइड कैरी कर लेंगे. तो माइनस 2x एंड 6 इज नेगेटिव, सो टेकिंग ऑन द लेफ्ट साइड दिस विल बी पॉजिटिव इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. So this again has been a quadratic equation. Why? Because its degree is 2. इस इक्वेशन की डिग्री क्या है? 2 है. So this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. इसकी भी डिग्री 2 है. Okay. Next. यहाँ पे थर्ड नंबर है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड फोर्थ इज दिस. सो थर्ड को पहले सिंप्लीफाई करते हैं और उसके बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल चेक द नेचर ऑफ द इक्वेशन. सो कोई भी इक्वेशन अगर उसकी डिग्री 2 है दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. ओके, नंबर थर्ड. The equation is x minus 2 into x plus 1 equal to x minus 1 into x plus 3. So multiply this term x into x square plus x minus 2 into x minus 2x minus 2. Here x with this term x square plus 3x again with the minus 1 minus x minus 3. Okay, x square on the both side will be cancelled and we have प्लस एक्स माइनस 2x, दिस विल बी माइनस एक्स माइनस 2. देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्शन ये सब आपने पहले वाली क्लासेस में सब सीखा है. ठीक है, पहली वाली क्लासेस मींस 9th में 8th में 7th में ये सब आपने सीखा है. यहाँ पे 3x माइनस एक्स 2x माइनस 3. सो यहाँ पे इसको इधर कैरी करेंगे माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0. Okay, so this will be minus x minus 2x minus 3x minus 2 plus 3 which is 1 equal to 0. It may be written as 3x minus 1 equal to 0. So is this quadratic? No, this is linear because the degree of this equation is 1. यहाँ x स्क्वायर वाला टर्म absent है क्योंकि अगर इसको आप कंपेयर करोगे a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c इक्वल टू 0 से. ठीक है, तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर नहीं है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ एब्सेंट है. ओके, तो इसकी जो डिग्री है 1 है. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, सो कोई भी इक्वेशन लिखा आपने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर दिया तो आपने देखा एक्स स्क्वायर वाला टर्म एब्सेंट है.
क्योंकि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर टर्म होना मस्ट है, विदाउट एक्स स्क्वायर टर्म दिस विल नॉट बी क्वाड्रेटिक। उसके अलावा कुछ भी होगा लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं होगा, ठीक है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नंबर 4, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, यानी अगर इसको आप एक्स स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इनको 0 करके लिखा जाएगा। आप देखोगे यहाँ ए क्या हो गया 0, और हमने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जब डेफिनेशन दी है, जब इंट्रोड्यूस किया, आपको बताया इन एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए शुड नॉट बी 0, लेकिन यहाँ पे ए वाला टर्म 0 हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ओके, नंबर 4 में क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू x प्लस 5. So multiply the brackets and simplify and find the nature of the equation. X into 2x, that is 2x square, x into 1 x, minus 3 into 2x minus 6x minus 3 equal to x square plus 5x. Okay, so this is 2x square plus x minus 6x, that is minus 5x minus 3, and carry all the right side term on the left side. So this is minus x square minus 5x equal to 0. 2x square minus x square will be x square minus 5x minus 5x, that is minus 10x minus 3 equal to 0. So अब ये क्या है, this equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. इस फॉर्म में है because इस इक्वेशन में x स्क्वायर टर्म आ रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे a की जो वैल्यू है 1 है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर का मल्टीपल क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है -10 है, और c की वैल्यू क्या है -3 है, ठीक है। दैट मीन्स a टर्म 0 नहीं है, यानी x स्क्वायर का टर्म कहीं भी आ गया उस इक्वेशन में, इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, hence this is a quadratic equation. This is a quadratic equation. Okay, this is a quadratic equation. Clear? Because कोई भी इक्वेशन अगर हमने उसको सॉल्व किया and we have got the form ax square plus bx plus c equal to 0, that equation is called quadratic equation. Okay, next. Again we will check here which one is the quadratic equation. So to the fifth, what are the equation fifth? This is 2x minus 1 x minus 3 equal to x plus 5 and x minus 1. Again same method, simplify करो और इसको फिर चेक करो. So 2x will be multiplied with this two term, 2x square plus minus minus 2 3 जा 6 into x, फिर -1 के साथ तो minus x plus 3 here, x into x square, x into -1 minus x plus 5 into x 5x plus 5 into 1 minus 5. तो आप यहाँ पे देखो 2x square minus 6x minus x minus 7x plus 3, here x square minus x plus 5x, so this will be 4x minus 5. Okay, so carry all the right side term on the left side term, 2x square minus 7x plus 3. इसको लेफ्ट साइड कैरी करेंगे तो जब साइड चेंज होता है टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, जितने प्लस हैं माइनस हो जाएंगे, जितने माइनस हो प्लस हो जाएंगे. माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0. ओके, नाउ 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x माइनस 7 माइनस बोथ आर इन माइनस साइन, तो दोनों ऐड हो जाएंगे बट साइन मेंटेन करेगा, मतलब माइनस विद माइनस ऐड होगा, वो माइनस ही रहेगा. माइनस 7 माइनस 4 माइनस 11x प्लस 3 and plus 5 plus 8 equal to 0. So what we have got here, we have again obtained an equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. because यहाँ x square का टर्म आ गया और x square का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, a equal to 1, that means coefficient of x square, b equal to -11 and c equal to 8.
वैसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको डिफाइन करना है तो ए इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ भी होंगे, ठीक है, उसकी अलग बात है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफाइन करने के लिए बी एंड सी ज़्यादा मैटर नहीं करते। हमारा यहाँ पे मेन केयर होता है ए की वैल्यू क्या, मतलब एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट जीरो है कि नहीं है। अगर नॉन जीरो होगा तो एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट मेंटेन करेगा, अगर जीरो हो जाएगा तो दिस विल वैनिश, मतलब वो डिसअपीयर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो यहाँ पे ए जो है क्या है, 1 है विच इज नॉट जीरो, दैट मीन्स ये डिग्री 2 का इक्वेशन हो गया, ठीक है। इस इक्वेशन की जो डिग्री है 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ quadratic equation, it is a quadratic equation, okay. So this is the 5, it is a quadratic equation, okay. Now number 6, इसमें भी चेक करना है quadratic है कि नहीं है, चलो देखते हैं। Number 6, what is the equation? X square plus 3x plus 1 equal to x minus 2 होल स्क्वायर। ये तो दिखने में क्वाड्रेटिक लग रहा है, बट एक्चुअल में है कि नहीं है, दैट विल बी क्लियर आफ्टर सॉल्विंग इट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड दिस इज a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्म। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ओके, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी क्यूब। इस सारे फॉर्मूला आप लिखिए, बिकॉज आपने इसको 7th में एंड 8th क्लास में किया है, तो एट द स्टेज ऑफ क्लास 10th ये सब एकदम फिंगर टिप पे आपको होना चाहिए। जो भी एक्सप्रेशन आया देख के आपको पता करना है तुरंत कि क्या फार्मूला लगेगा, ऐसा नहीं कि अरे फार्मूला भूल गया या पेज पलट के देख लेते हैं, नो, दिस शुड बी क्लियर टू यू बिकॉज दे ऑल आर गोइंग टू यूज इन ईच चैप्टर्स, ठीक है। सो x माइनस 2 होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। सो इट इज x स्क्वायर plus 4 minus 4x. X square on the both side will be cancelled because they are equal at opposite. ठीक है, वो अदर साइड में इधर लाओगे तब भी वो माइनस होके कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है उसको यहाँ नोट करिए, 3x plus 1 equal to 4 minus 4x. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x plus 1. ओके, कैरी दिस टर्म ऑन द लेफ्ट, सो minus 4 on the right, left side will be plus 4. This 3 and 4, 3x 4x क्या हो जाएगा, 7x 1 एंड माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3, ओके। सो ये है, ये इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन जो है दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म की इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, देयर इज नो एक्स स्क्वायर टर्म। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू 0 होगी, वाई, बिकॉज एक्स स्क्वायर है नहीं तो उसका कोफिशिएंट होगा ही नहीं, a की वैल्यू 0 हो गई, और इस इक्वेशन की जो डिग्री है 1 है, ठीक है। इट इज अ इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, दैट मींस एक लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation, okay student. So when we check its first expression this, so you will guess that it is quadratic। आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये quadratic है, नहीं, but after simplification this has been a linear equation, so you are requested to must be careful by viewing the first, you don't guess the nature of the equation, okay, must simplify and try to find in this form. If it is in this form then it is quadratic, otherwise it is not, okay. So moving on the next, this one, okay, what is this, number 7, and this is x plus 2 whole cube equal to x square minus 1. Again we want to check the nature of the equation, हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, देखते हैं। सो अभी मैंने आपको बताया कि a plus b होल क्यूब, a minus b होल क्यूब,
या ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए ये वाला एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है एवरीवन मस्ट रिमेंबर, एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस आप सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन कर लिया करिए, ओके। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विथिन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। तो फार्मूला मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, ए प्लस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन द ब्रैकेट ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा x प्लस 2 होल क्यूब यानी x क्यूब प्लस 2 क्यूब 8 हो जाएगा प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 विद इन द ब्रैकेट x प्लस 2 इक्वल टू दिस मच x स्क्वायर माइनस 1, ओके। So x cube plus 8 plus 3 to the 6x x plus 2 equal to x square minus 1. Simplify करो इसको, x cube plus 8 6x, this will be multiplied in the bracket 6x into x, 6x square 6x into 2. So नंबर का नंबर में होता है और जो वेरिएबल्स होते हैं उनका वेरिएबल के साथ होता है, तो 6 to the 12x equal to x square minus 1, okay. So x cube इसको फिर 6x square plus 12x plus 8 and the term which are on the right side carry on the left side. So after taking on the left side sign will be changed, क्योंकि जब भी हम साइड चेंज करते हैं by ट्रांसपोर्टेशन रूल उनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस एक्स यानी 5x स्क्वायर 12x, तो 12x ही रहेगा क्योंकि x वाला और कोई टर्म नहीं है, 8 प्लस 1 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आप क्या देख रहे हैं, ये डिग्री 2 का इक्वेशन है, सॉरी ये डिग्री 3 का इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब वाला टर्म आ रहा है, ठीक है। इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 3 है, ठीक है। जिसकी डिग्री 3 हो गई वो एक क्यूबिक इक्वेशन होता है, दिस इंप्लाइज अ क्यूबिक इक्वेशन, ओके। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। Therefore it is not a quadratic equation, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी। जब मैक्सिमम पावर 2 होती है यानी डिग्री 2 का इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाता है, लेकिन ये मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, इसकी डिग्री 3 है, क्यूबिक हो गई, क्वाड्रेटिक नहीं है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। सो दीज आर द प्रॉब्लम दैट वी हैव डन नाउ एंड आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रॉब्लम किया। आप और भी प्रॉब्लम करिए, और आपको प्रॉब्लम नहीं आती है तो आप हमको पोस्ट करिए, वी विल आंसर योर प्रॉब्लम श्योर, ओके। मूविंग ऑन द नेक्स्ट, ओके। देयर इज अ प्रॉब्लम, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स is 306. We need to find the integers, okay? हमें इंटीजर फाइंड करना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे इंटीजर फाइंड करना मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो पहले हम इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, हाउ टू फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive पॉजिटिव इंटीजर, दे आर consecutive, okay. So let the first integer, let the first positive integer, let the first positive integer be x, okay. तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, नेक्स्ट वाला x plus 1 होगा, ठीक है, या x minus 1 भी हो सकता है, because they are consecutive, डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे x है तो x के कंसेक्यूटिव दो इंटीजर होंगे, x plus 1 भी होगा और x minus 1 भी होगा, आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं इन दो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, x and x plus 1 को, ठीक है। इसके नेक्स्ट, ओके। Therefore
नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x plus 1. So we have taken the integers x and x plus 1. Consecutive means होता है कंटिन्यू, और जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, दो कंसेक्यूटिव 1 1 का, ठीक है. द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. सिंस प्रोडक्ट इक्वल टू 306, therefore x into x plus 1 equal to 306. Multiply the x square plus x equal to 306. इधर कैरी किया 306 को on the left side. So x square plus x minus 306 equal to 0. तो आपको क्या दिख रहा है, ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में है? This equation is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. इस फॉर्म में है. This equation is in the form of ax square plus x minus 306 equal to 0. Okay? तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इसकी डिग्री 2 है. देखो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ इक्वेशन, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ एन इक्वेशन. ये हो गया डिग्री 2 का. दैट मींस इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है. सो दिस इज quadratic equation of this problem, ठीक है. इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0. अगर इसको हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो ये किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से. तो आपको a की वैल्यू जो आएगी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा 1, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जो b होता है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस ऑफ 306. तो किसी को भी लिखना है तो उसके साइन के साथ लिखना है, बिकॉज यहाँ पे देखो प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है, लेकिन यहाँ माइनस को लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्लस भी लिखा है नो डाउट, लेकिन वो अंडरस्टूड होता है, वो दिक्कत नहीं, ठीक है. ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. What are the quadratic equation and how to recognize the quadratic equation, जिस पे मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम आपको कराए. अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने प्रॉब्लम को पोस्ट करिए एंड वी विल आंसर योर प्रॉब्लम श्योरली. तो नेक्स्ट लेक्चर पे इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉब्लम हम डील करेंगे. तो आई होप कि आपको ये चैप्टर का जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन है ये समझ में आया होगा. सो अगेन वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म दैट इज स्मार्ट विजन अकेडमी एंड आई एम अमित कुमार एंड वी आर नाउ लर्निंग द क्लास 10th मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. ओके, थैंक यू.